गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में। मार्किंग क्या है, मार्किंग का इम्पोर्टेंस क्या है, मार्किंग करते हुए हम लोग कितना कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जो ये सब चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो आज हम एक आए हैं नया टॉपिक के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक होंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है। इन इंजीनियरिंग वर्कशॉप एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट्स। मतलब इंजीनियरिंग वर्कशॉप में अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें मेजरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंस मैटर है। ड्राइंग का हिसाब से अगर आप जॉब को बनाते हैं तो मेजरमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो मेजरमेंट अगर आपको सही है तो जॉब सही होंगे, अगर मेजरमेंट आप गलत किए हैं तो जॉब गलत होंगे। तो जनरली अगर आप ड्राइंग का हिसाब से अगर कोई जॉब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी चीज़ है जिसको आपको मेज़र करना पड़ता है। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर, रेडियस, एंगल, etc। ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको मेजर करना है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम लोग एक जॉब को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल द मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। ड्राइंग का हिसाब से मेजरमेंट सही करके जॉब को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पेशली टू टाइप्स आर मेजरिंग सिस्टम्स अप्लाइड। मेजरिंग सिस्टम दो तरह का होता है। जैसे एक हो गया आपका फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम, ये फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम्स। तो फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम क्या है? फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम इन्वेंटेड बाय द इंजीनियर्स ऑफ फ्रेंच, इंजीनियर्स ऑफ फ्रेंच। तो फ्रांस का जो इंजीनियर है उन लोगों का बनाया हुआ ये सिस्टम है, इसीलिए इसका नाम फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम, जिसको हम लोग मीट्रिक मेजरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इस मेजरिंग सिस्टम का जो बेसिक यूनिट्स है, जैसे लेंथ, लेंथ का बेसिक यूनिट्स है मीटर। ठीक है। वेट का बेसिक यूनिट हो गया ग्राम, और टाइम सेकेंड। तो मीट्रिक मेजरिंग सिस्टम में और फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम में लेंथ का जो जनरल यूनिट है वो हो गया आपका मीटर, वेट का ग्राम और टाइम का सेकेंड। और इंजीनियरिंग फील्ड में मैक्सिमम मेजरमेंट यही मीट्रिक सिस्टम के ऊपर ही चलता है। मीट्रिक सिस्टम को मेंटेन करके मेजरमेंट किया जाता है। सेकेंड मेजरिंग सिस्टम हो गया ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम। ये ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम जनरली ब्रिटिश इंजीनियर का द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसको ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम में लेंथ का यूनिट है आपका फुट, और वेट का पाउंड, और टाइम का है आपका सेकेंड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम। एक हो गया फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, जिसमें लेंथ का यूनिट है आपका मीटर, वेट का ग्राम और टाइम का सेकेंड। और
ये आपका फ्रांस का जो इंजीनियर्स है उन लोगों का द्वारा बनाया गया ये सिस्टम, इसीलिए उसका नाम है फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम, जिसको मेट्रिक मेजरिंग सिस्टम भी कहते हैं। और इंडस्ट्री में जनरली मेट्रिक मेजरिंग सिस्टम ही अप्लाई होता है। और दूसरा मेजरिंग सिस्टम क्या है? ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम। ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम बहुत ही कम यूज़ होता है, आजकल का इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही कम यूज़ होता है, और ये ब्रिटिश का इंजीनियर का द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम। ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम में फंडामेंटल जो यूनिट्स है, जैसे लेंथ का है फुट, वेट का है पाउंड और टाइम का सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजरिंग सिस्टम। तो अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसको दो भाग से डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एक दूसरा हो गया इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? आपको नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वही सब है जहाँ से आपको मेजरमेंट डायरेक्ट मिलता है। और जैसे मान लीजिए आप स्टील रूल हो गया, स्टील रूल, टेप, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये सब इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करने के लिए दूसरा किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट रीडिंग क्या है? यही इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अगर आप किसी जॉब से मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट को आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। नाम से ही पता चलता है इनडायरेक्ट, मतलब किसी दूसरा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा अगर आप इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर कर रहे हैं। तो जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। जैसे आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट का हिसाब से टू टाइप्स का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक हो गया आपका प्रिसिशन और एक हो गया आपका नॉन प्रिसिशन। तो इस टॉपिक से हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि मेजरिंग क्या है, मेजरिंग हम लोग क्यों करते हैं, और टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम क्या क्या है। मेजरिंग सिस्टम आपको बताया, एक हो गया आपका मीट्रिक सिस्टम और दूसरा हो गया ब्रिटिश सिस्टम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका हो गया, एक हो गया डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक हो गया इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का और भी दो भाग है मेजरमेंट के हिसाब से, जो है आपका प्रिसिशन और नॉन प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो उससे जाने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।